मुझे सौभाग्य मिला है, मैं इस गौ सेवा सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के हमारी जो गौशालाएं हैं, आज उन सब के प्रतिनिधियों और हमारे जो एक कमेटी का हमने निर्माण किया था, मैंने जब घोषणा किया था कि इसमें हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधि और उनके साथ उस ब्लॉक, उस जिला में या शहर में एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर और हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसका सेक्रेटरी, ये 3 लोगों की हमने एक कमेटी की बात कही थी। गौशालाओं के अंदर अगर 5 गौशालाएं एक शहर में हैं तो 5 ही गौशालाओं के प्रतिनिधि उसके मेंबर होंगे, ये बात हमने कही थी। अगर 2 गौशालाएं हैं तो 2 गौशालाओं के प्रतिनिधि, प्रमुख व्यक्ति उसके मेंबर होंगे। आज हमने ज्वाइंट उस बैठक को यहां से आमंत्रित किया है 5 तारीख के बाद। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने यहां पर जो हमारे ऐसे गौ भक्त हैं जिन्होंने गौशाला को ही आत्मनिर्भर किया है, उनको भी हमें सम्मानित करने का अवसर मिला है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि गौशाला का जो कार्य है, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठा है, दिन रात जो निष्ठा भाव से उसका कोई उसके ऊपर उसका कोई भी उद्देश्य या उसको कोई लाभ हानि का बात, ऐसे उसके मन में कोई विषय नहीं है, एकदम निस्वार्थ भाव से वो गौ सेवा की, गौ माता की सेवा के अंदर जुटा हुआ है। ऐसे लोगों के बीच में मुझे आकर के आज बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैंने ये पहले भी आप लोगों को कहा था, जब 5 तारीख को एकत्र आए थे, हमने कुछ बातें कही थी और वो बातें लगभग इंप्लीमेंट हुई हैं। आज बुलाने का जो तात्पर्य हमारा था कि हमारे ये 3 लोग त्रिदेव त्रिदेव है ना, है ये त्रिदेव है हमारे, और ये त्रिदेव एक भी गौ माता बेसहारा वो कहीं सड़क के ऊपर दिखाई ना दे, एक मिशन मोड के अंदर हमने उसको गौशाला के अंदर लेकर के जाना है। आज इसीलिए हम एकत्र आए हैं और हमारे 3 लोग हैं। मैंने कल ये भी बात कही थी, कल हम बैठक में मैं थोड़ा देख रहा था कि बाकायदा गौ माता को, गौ वंश को, चाहे वो नंदीशाला है, चाहे वो नंदी है हमारी, और चाहे गौ माता है या हमारा छोटा बछड़ा या बछड़ी है, उन सब का बाकायदा टैगिंग भी होगी और टैगिंग के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर भी होगा इस बात को कि हमारे हरियाणा प्रदेश में किस गौशाला के अंदर
कितना हमारा गौवंश है और कितना सड़कों के ऊपर है, वो हर रोज की रिपोर्ट मेरे पास मेरी टेबल के ऊपर रहेगी। मैंने ये इनको कहा है, मैं उसको देखूंगा। परंतु आज मैं आप लोगों से एक विशेष चर्चा, एक विशेष बात करने के लिए आज आप लोगों को हमने बुलाया है। हमने इसीलिए बुलाया है कि गौ माता एक सड़कों पे न रहे, उसके लिए प्लानिंग से ये हम सब तीनों की जिम्मेवारी है, बड़ी जिम्मेवारी है। और उसमें सरकार तो सहयोग करती है, परंतु समाज के प्रबुद्ध जन भी स्वयं आगे आकर के अपने क्षेत्र की गौशालाओं के अंदर वो उसकी हेल्प करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, देखिए सरकार सपोर्ट के लिए आप लोगों के साथ खड़ी होती है। और मैं आज आप लोगों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सपोर्ट के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। परंतु मैं इसके साथ साथ ये भी आपको आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। सरकार सहयोग करती है, मजबूती से आप लोगों के साथ खड़ा होती है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है हमारी गौशाला में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए। गौ माता के लिए राशन की बात है, उसके चारे की बात है, भी उसका चारा वो उन तक पहुंचना चाहिए। इस चारे के लेकर के भी मैं तो देखता हूं हमारे ऐसे लोग हैं, जब फसल कटता है स्पेशल अपने खेतों से हमारा किसान, चाहे वो भूसा है चाहे पराली है, जब फसल कटता है तो अलग से एक ट्राली, 2 ट्राली, जितनी श्रद्धा उसकी होती है, स्वयं खेत से काट करके गौशाला तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि हमारे एक गौ माता के साथ, क्योंकि गौ माता हमारे लिए एक ऐसा, हमारी गौ माता है कि जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जंगलों में स्वयं चराते थे, उससे प्यार करते थे, स्नेह करते थे। और हम देखते हैं कि गौ माता एक भी चीज उसकी व्यर्थ नहीं है। अगर हम ये कहें गौ माता का कोई भी आप चीज ले लीजिए, अगर वो सांस भी बाहर छोड़ रही है, उससे भी वातावरण शुद्ध हो रहा है आपके वहां पर। हर चीज उसकी इस मानवता के लिए, इस वातावरण के लिए शुद्ध करने में उसकी बड़ी भूमिका है। हमने लोगों से भी अपील किया था, हमने ये कहा था पीछे कि कोई भी व्यक्ति गौ माता को बेसहारा मत छोड़िए। घर में हमारी तो संस्कृति का आधार था, एक भी घर ऐसा नहीं होता था जिस घर के अंदर गौ माता नहीं होती थी। अभी उसकी चर्चा भी की गई है मंच के ऊपर से। यह कहा गया है कि गौ माता के लिए सुबह जब पहली रोटी अगर परिवार के अंदर तवे के ऊपर आती थी, तो पहली रोटी वो गौ माता के लिए होती थी। ये हमारे संस्कार हैं, हमारी ये संस्कृति का आधार है। हम उसके अंदर मजबूती से इसको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हमने बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं जो पिछले दिनों किए थे। मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ घोषणाएं की थी और उन घोषणाओं को अमली जामा आज वो पहनाया गया है। आज मुझे खुशी है, आज हमने यहाँ पर
अगर हम देखते हैं पिछला रिकॉर्ड देखते हैं, देखिए हमें मालूम भी होना चाहिए कि सरकार किस गति से काम कर रही है, किस तरीके से सहयोग कर रही है। हमारे जो समाज के बामाशाह हैं वो भी आगे आकर के सहयोग करते हैं, वो पूछते नहीं हैं, वो गौशाला में आते हैं। आजकल तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और क्योंकि हमारे जो समाज है वो समाज उस तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो परिवार के लोग गौशाला में गौ माता के पास चारा डालने के लिए आते हैं। आज हमारे माता पिता का जन्मदिन होता है तो हमारे परिवार के लोग गौशाला में आते हैं, गौ माता के पास शीश नवाने के लिए आते हैं। यही हमारी संस्कृति थी, और वो संस्कृति आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हमारे परम श्रद्धे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जो इस क्षेत्र के अंदर मजबूती से काम कर रहे हैं, उनके सहयोग आशीर्वाद से आज ये वातावरण बदल रहा है। फिर हम उसी दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं और हमें ये खुशी है। आज परिवार में अगर हमारा बड़ा बुजुर्ग चला जाता है तो परिवार के लोग तब भी सबसे पहले कुछ न कुछ हिस्सेदारी और गौ माता के लिए ही बाहर निकालते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये 2014-15 की मैं बात कर रहा हूं। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि सरकार कितनी गति से गौ माता की चिंता करते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए आप सबके आशीर्वाद सहयोग से कितनी गति से आप लोगों का सहयोग कर रही है। अगर हम 2014-15 की बात करें, हरियाणा के अंदर गौशालाओं के लिए, गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था। हमारे सिंगला जी, अपना हरिओम तायल जी बैठे हैं। हरिओम तायल जी मेरे को, जब तो मैं विधायक भी नहीं बना था, एक बार हमारे नारायणगढ़ में एक विषय हो गया था, तब मैं मिला था हरिओम जी को, वहां आए थे। तो मेरे ख्याल से उस समय की बात है, मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट होता था। ऐसी स्थिति थी। और आज क्या स्थिति है? ये मैं 14-15 की बात कर रहा हूं। 14-15 में मात्र गौ सेवा आयोग के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट। आज मुझे गर्व है इस बात का आप लोगों के बीच में बताते हुए कि ये सरकार लगातार गौ माता को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए, उसको सुरक्षित करते हुए सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर गौ माता के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट खड़ा कर दिया है। कहां 2 करोड़ रुपए, कहां 510 करोड़ रुपए। चलो ये तो मैं बात नहीं कहता। और मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि 2014 तक हरियाणा प्रदेश में मात्र 215 गौशालाएं पंजीकृत थी। मात्र 215, यह हमें ध्यान रहना चाहिए। और उन गौशालाओं के अंदर 1,74,000 गोवंश था। क्यों हरिओम जी, ठीक है ना? आपके पास रिकॉर्ड था। और आज इन 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में 683 गौशालाएं पंजीकृत हैं। और 683 गौशालाओं में 4,50,000
हमारा गौवंश है। देखिए, लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं और कहते हैं कहा जी व्यवस्था धीरे धीरे करके खड़ी कर रहे हैं। हमने अगर कानून भी बनाया है गौ माता के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसकी व्यवस्था भी खड़ी की है और व्यवस्था के अंदर धीरे धीरे हम उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, आप सबके सहयोग से बढ़ रहे हैं। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करने लग जाते हैं। भाई मैं आज आप लोगों के बीच में, आज तीनों हमारे जो प्रतिनिधि हैं, प्रमुख लोग हैं, हमारे त्रिदेव हैं, इसलिए आपको बुलाया है। नहीं तो कई लोगों को जदों और कुछ नहीं मिलता, गौ के दो रखड़ों का फोटो तरवाया का कहा जी वो बेसहारा घूम रहा का, सरकार इतने वो कर रही है। मैं आपसे ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस प्रकार की बात सुनने को या देखने को न मिले। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर हमने सड़क को खड्डा मुक्त किया था, हम ये संकल्प लेकर के जाएं, ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारा ये त्रिदेव है, इस त्रिदेव की जिम्मेवारी है कि एक भी गौवंश वो सड़क के ऊपर दिखाई ना दे, वो गौशाला के अंदर रहे। मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। और मुझे ये भी बताते हुए, हमने गौशालाओं के अंदर पिछले 10 वर्षों में इनका 2 करोड़ का बजट था मात्र, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने गौशालाओं को चारे के लिए 270 करोड़ रुपया पहुंचा दिया है। वो उन तक पहुंच गया है पिछले 10 वर्षों में। और इससे अलावा भी हमने गौशालाओं के अंदर 350 शेडों का भी अलग अलग गौशालाओं में निर्माण करवाया है। ये सरकार क्योंकि गति से काम करने वाली सरकार है और मुझे ये खुशी है कि इसी वित्त वर्ष के अंदर, इसी साल के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इस साल के अंदर अगर हम देखें, इस साल के अंदर हमारी सरकार ने 608 गौशालाओं को चारे के लिए लगभग 66 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो कहा था उसको पूरा हम कर रहे हैं कि गौशाला आत्मनिर्भर बने। और उसी की दृष्टि से हमने 2 रुपये यूनिट तो बिजली का किया, परंतु गौशाला आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसका 2 रुपये भी खर्च ना हो, उसके लिए 330 गौशालाओं के ऊपर सोलर पैनल लगवाने का काम किया है। सोलर प्लांट लगे हैं और जितने बच गए अब आगे गति से लगाने का काम करेंगे। हर गौशाला को आत्मनिर्भर करने का काम ये हमारी सरकार ये कर रही है। हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि गौशाला के लिए अगर रजिस्ट्री हम कराते थे तो उसके ऊपर 1% का हमें सरचार्ज देना पड़ता था, उसके ऊपर रजिस्ट्री के लगता था। परंतु हमने जो स्टैंप ड्यूटी 1% लगती थी, हमने पिछले दिनों निर्णय किया कि अगर कोई गौशाला के लिए जमीन लेती है तो उसकी स्टैंप ड्यूटी 0 हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने पिछले दिनों किया, जिसका आज इसका लाभ मिल रहा है। आज कोई पैसा नहीं लग रहा है। हमने आज भी आप लोगों के सामने है जो हमने पिछले दिनों कहा था। आज गौशालाओं के लिए 216 करोड़ और 25 लाख रुपया आज भी चारे के लिए बटन दबा करके जारी किया है।
हमने ये भी निर्णय किया कि गोवंश की स्वास्थ्य की जांच के लिए पशु चिकित्सकों की हमने उसके अंदर ड्यूटी लगाई थी, और ताकि गौ माता के स्वास्थ्य की जांच समय समय पर होती रहे। कोई किसी को दिक्कत हो तो तुरंत उसकी जांच करके उसको दवाई दी जा सके, उसको कोई दिक्कत समस्या ना हो। और हमने ये भी कहा था कि सप्ताह में एक दिन डॉक्टर्स जा करके गौ माताओं को देखेगा, चेक करेगा, और अगर कोई दिक्कत है तो उसको इलाज भी करेगा। इसके लिए भी हमने जो हमारे VLDA के डॉक्टर्स हैं उनकी वहाँ पर ये ड्यूटी लगाने की हमने बात की थी। और उसके साथ साथ मोबाइल पशु चिकित्सालय वो भी अपनी गौशालाओं को सेवाएं दे रहे हैं ताकि उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। और हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जो हमारे गौशालाएं हैं जिसमें नई गौशालाओं के लिए CLU की आवश्यकता है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। CLU भी अगर लेना पड़े तो वो भी फ्री में होगा। और ट्यूबवेल लगवाने के लिए भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्यूबवेल लगवा सकते हैं। गौशाला के अंदर अगर ट्यूबवेल लगवाना है तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी हमने इसके अंदर वो कहा था। और मुझे खुशी है कि हमने कुछ गौशालाओं के अंदर बायोगैस प्लांट, ये इसी का एक हिस्सा है कि गौशाला को आत्मनिर्भर करना। अभी आप बाहर एग्जीबिशन लग रही थी, आप सब लोगों ने शायद देखा होगा। आज गाय के गोबर से, मेरे को डॉक्टर बता रहे थे अभी, गाय के गोबर से जो प्रोमो DAP खड़ा किया है, जिसका निर्माण किया है गाय के गोबर से, वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि DAP का तो 2 थैले गिरने पड़ेंगे और इसका 1 थैला गिरना पड़ेगा, प्रोमो का 1 थैला। नहीं, उन्होंने 2 बताए। अच्छा, DAP का 1 और प्रोमो के 2 थैले प्रोमो के, और उससे ज्यादा उत्पादन होगा। और खेत के अंदर किसी प्रकार का भी कोई पेस्टिसाइड उसके अंदर, उससे बचेंगे और हमारा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात की चिंता की है। और मैं आप लोगों से, क्योंकि हमारे सभी गौ सेवक यहाँ पर बैठे हैं, गौ भक्त यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग क्योंकि किसान के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसान का एक ये बड़ा महत्वपूर्ण, गौ माता उसके घर में भी होती है और गौशाला के अंदर भी सेवाएं देने के लिए हमारा किसान जाता है, चारे की व्यवस्था करता है, उसके कोई और आवश्यकता पड़ती है उसकी व्यवस्था करता है। हमारे और भामाशाह हैं वो भी वहाँ पर जाते हैं। परंतु मैं आप लोगों से आज ये भी आग्रह करूँगा कि किसानों को इसलिए भी हम सब प्रेरित करें, उनको कहें कि वह ये प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। कहते हैं, और मुझे ये कहते हुए कि प्राकृतिक खेती के अंदर जब हम बढ़ेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, इतनी ज़्यादा बीमारियां फैलेगी उससे भी बचेंगे, और उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए एक बड़ा बजट की भी घोषणा की, पिछले बजट के अंदर बजट दिया है ताकि हम इस पेस्टिसाइड से बचें, इन बीमारियों से बचें।
आज कितनी बीमारियां हैं, उनका नाम भी नहीं पता चलता, किस किस प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। अभी आपके सामने है कि गौ माता के अंदर भी एक बीमारी आ गई थी, लंपिक बीमारी आई पूरे देश के अंदर। मैंने बाहर पता किया तो कहा पाकिस्तान के अंदर भी है। हम नजदीक के जब देशों में पता किया कि यहाँ पर भी क्या बीमारी है, तो ये पूरे के पूरे उसमें थी। और कितना हमारे यहाँ तो इसकी वैक्सीन बना करके तुरंत गौ माताओं को लगाने का काम गति से नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारी ये डबल इंजन की सरकार लग करके गौ माताओं को वैक्सीन लगाने का काम किया, जिससे कि उनको दिक्कत समस्या ना आए, उसको हमने गति से आगे बढ़ाया है ताकि इन बीमारियों से भी हम बच सकें। इसके लिए हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी किसानों से आग्रह कर सकते हैं कि भाई इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जितना पेस्टिसाइड अगर खेत में वो डालेगा उसका असर कहीं ना कहीं उस चारे के माध्यम से वो गौ माता में भी जाएगा, हमारा अगर कोई और पशु है उसके अंदर भी जाएगा और उसके माध्यम से हमारे शरीर में आ जाएगा। इस बात को हमने बिल्कुल ध्यान करके करना चाहिए। और हमने पिछले दिनों ये भी एक निर्णय किया था, आज वो सार्थक रूप ले लिया है, कि जो हमारा बेसहारा गौ वंश है, गौ माता है, सड़कों के ऊपर है, हमने उसके लिए भी अधिकारियों को कहा कि इसकी भी ध्यान करिए। अगर कोई छोड़ता है उसको समझाइए भी मत छोड़िए, अगर छोड़ेगा तो और आपने उसको पकड़ करके गौशाला में ले गए, फिर वो आपके पास आता है, भाई मेरी गौ थी, ये तो आप उसको ले आए, भाई आप कहते ले तो जाइए पर दोबारा ना छोड़िए, 5,000 रुपए की पर्ची काट का कहते यहाँ रख दे। उसके लिए मैंने कहा है कि एक सिस्टम बनाना है, ये अगर गौशाला में से दोबारा लेके जाता है, क्योंकि भाई तेरी जिम्मेवारी है, आप इसको घर में रख करके उसके चारे की व्यवस्था कीजिए। अगर बाहर घुमाना भी है तो आप साथ जाइए उसके। जाते हैं ना गांव के अंदर, एक व्यक्ति जाता है ना घर में से, मैं भी पाड़ी था हमने भी चराया, घर वाले कहते थे कहा ने लेकर जागा बाहर पशु तो हमने भी जाना पड़ा था। हम तो सारे ही पाड़ी हैं। पाड़ी पता किसनु कहा? पालनहार को बोलते हैं पाड़ी, जो पालनहार है, जो देख रेख करता है। भगवान श्री कृष्ण भी पाली थे थे या नहीं थे? है? हम सब हैं। क्योंकि कई बार हम ये भी सोचते हैं कि ये काम करूं ना करूं, पता नहीं कौन क्या कहेगा, करेगा क्या, ये तो हमारा काम है, परंपरागत काम है। और उसके कारण से हम अपने परंपरागत कामों को भूल गए, और भूल गए तो उसका आज हमें दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। परंपरागत काम हमारे वो जिंदा रहने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। उसको लेकर के भी जो परंपरागत हमारे गांव के काम थे, सरकार उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पिछले दिन निर्णय किया था कि जो हमारा बेसहारा गौवंश है, नंदी है, तो उसके लिए 800 रुपया, गाय के लिए 600 रुपया और बछड़ा बछड़ी के लिए 300 रुपया पकड़ करके लाएंगे। तो वहाँ उसको गौशाला में जब उसको छोड़ेंगे तो उसका देने का काम हम करेंगे। ये निर्णय हमने किया था, और उसको लेकर के ये जो त्रिदेव हमारा आज बैठा है, आप एक मिशन मोड के अंदर जा करके इसको पूर्ण करने का काम करेंगे। बाकी की व्यवस्थाएं हम अपने आप करते रहेंगे। हमने चारे के लिए भी, चारे के लिए आज हमने इसके बारे में भी कहा है कि गौ माता को चारे की दिक्कत ना आए, और उसके लिए मैंने कल भी बात किया था कि जो हमारी गौचरांद की भूमि है, गौचरांद की भूमि है, उसको मैंने ये बात कही थी, और मैं आज ये बात कहता हूँ कि अधिकारी उसको एक बार रोड मैप तैयार कर लें। जितनी गौचरांद की भूमि जहाँ जहाँ पर भी है,
उस गौचरांद की भूमि को गौशालाओं को चारे के लिए उनकी इच्छा के अनुसार दी जाए। कितनी का है, 4 एकड़ देनी है, 5 एकड़ देनी है, ताकि वो उसमें चारा उगा सकें, है। आज एक और बात कह रहा हूं मैं, आपने ठीक बात कही है। जितनी भी गौचरांद की हरियाणा के अंदर भूमि है उसको ईरमार करके अगर वो पंचायत ठेके पर देती है तो वो पैसा गौशालाओं के ऊपर खर्च होगा, उसके ठेके का पैसा। ठीक है। मान लिया गांव के अंदर गौचरान की भूमि अगर 10 एकड़ है, उस 10 एकड़ में से गौशाला को चारे के लिए 2 एकड़ चाहिए तो वो मिलेगी, परंतु उसका जो ठेका गांव सरपंच पंचायत देती है, उस ठेके का जो पैसा आता है वो पैसा भी सरकार के पास आकर के गौशाला के लिए ही खर्च होगा, वो कहीं और खर्च नहीं होगा। चिंता न करो आप, वो व्यवस्था कर देंगे। मैं गौचरांद की भूमि की बात कर रहा हूं, है जी। ये बाद में करेंगे, आज हमने जो सोचा है उतना करेंगे। फिर आपके सुझाव लेंगे क्या करना है, आपको बुलाएंगे। और मैं आज जो हमारे गौशालाओं में गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी, उसके लिए तकनीकी सहायता भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। गौशालाओं को जो हमारा प्रोमो, ये डीएपी है प्रोमो, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, इसको बनाने के लिए भी इसकी विधि जो है 2-3 जगह है, इसको सारी जगह बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि प्रोमो डीएपी के विकल्प में ये उपयोग हो सके और हमारी गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर कर सकें। उसको लेकर के भी इसको प्रोत्साहित किया जाएगा सभी गौशालाओं को। गाय के गोबर से पेंट भी बनता है। देखिए, हमारे परिवार के अंदर थे, अब तो क्योंकि सिस्टम दूसरा बन गया, कहीं गोबर दिखाई नहीं देता, नहीं तो घर के अंदर भी बाहर भी बेड़े में भी गौ माता के गोबर से पूरा लीपते थे नहीं लीपते थे, हैं? दीवार पर भी लीपते थे, हैं? हाँ, ये भी पता नहीं कहाँ का पेंट आएगा जो चाइनीज। हमारे पास देसी पेंट है, गौ माता के गोबर से बनेगा पेंट। आप घर में करिए ना, कोई दिक्कत, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, छोटे मोटे मच्छर भी नहीं रहने के, वही भाग जाएंगे दूर जी। ये लिख के दे दियो, कोई सुझाव हो आपका, आप लिख के दे दियो। इस पेंट की प्राकृतिक पेंट के रूप में इसे उपयोग किया जाएगा और इस पेंट को बनाने के लिए लागत भी बहुत कम आती है। इसको लेकर के भी हम गौशालाओं को प्रोत्साहित करेंगे।
और गौमूत्र से फिनाइल, गोवर्क, साबुन, शैम्पू जो भी है उनको बनाने की विधि भी गौशालाओं के अंदर आप लोग उसको तैयार कीजिए। जो भी सहयोग सरकार से चाहिए आप लोगों को सहयोग देंगे और इसको जी मार्केटिंग कराएंगे, बाजार करवाएंगे। हाँ अपने बिल्कुल है। इन जो उत्पादक आपके हैं बाजार के अंदर बहुत मांग है इसकी। आज बाहर यहाँ सी एग्जीबिशन भी लगी हुई है, आप उनसे भी बात करिए, पूछिए कैसे उसको कर सकते हैं। और सोलर प्लांट जितनी शेष गौशालाएं बची हैं उनके अंदर भी सोलर प्लांट वो लग जाएगा ताकि ये 2 रुपये भी न देने पड़ा और उल्टा आपकी इनकम शुरू हो जा। नेट मीटर लगवाएगा, बिजली विभाग के लोग आपकी बिजली को खरीदेंगे। क्योंकि मैंने यही देखा है हमारे यहाँ, मैं कल बात कर रहा था रायपुरानी में, मैं गया था वहाँ पर पूरे गांव को बायोगैस प्लांट लगा करके उसने बिजली भी दे रखी है और वो भोजन बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर वो गैस भी दे रखी है। वो एक पूरे गांव को दी है, पूरा गांव आत्मनिर्भर बना रखा है उसने। और पशुपालन एवं डेयरी विभाग देसी गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण योजना के अंतर्गत देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप भविष्य में देसी नस्ल की गायों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने का हमारा विचार है कि ये वृद्धि हो। इससे देसी दूध उत्पादन A2 और A2 दूध की बाजार में काफ़ी मांग भी है। बाजार में यह दूध 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। इसको हमें लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए भी हम सब मिलकर के काम करें। मैं आज जिन गौशालाओं ने सराहनीय कार्य किया है, चाहे हमारी जो गौशाला सिरसा है और भीमा शंकर नंदीशाला है डोबी में, और कामधेनु धाम धर्म गौशाला है कार्टरपुरी गुरुग्राम की, और लाडवा गौशाला है गांव लाडवा में जिला हिसार, कृष्ण कृपा गौशाला ट्रस्ट कुरुक्षेत्र और गौ सेवा धाम पंचकुला। और हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं जिनके पास लगभग 5000 से ज्यादा गौवंश है। कितना? 7000 गौवंश है। इन सब ने अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बना रखा है। सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, कोई पैसे की डिमांड सरकार से नहीं करते। इनका धन्यवाद है कि इन्होंने इतना बड़ा गौवंश को चला रखा है। और हम ये चाहते हैं सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ी है। आपको समय समय के ऊपर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, उस आवश्यकता के समय आपके साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। परंतु हम गौशाला को आत्मनिर्भर बनाएं और वो आत्मनिर्भर बना करके उसका जितना खर्चा है वो वहीं से निकले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। ये संकल्प लेकर के भी हम जाएंगे। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि हमने पिछले 5 तारीख को जब हम यहाँ पर आए थे और हमने कुछ जो बातें कही थी, आज उन बातों को हमने पूरा किया है। और आज लगभग गौचारे के लिए काफ़ी यहाँ पर अनुदान भी वो जारी किया है, जिससे कि गौ माता को कोई दिक्कत या गौशालाओं को कोई दिक्कत ना आए। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। मेरा आप सब गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौ पालकों से
अनुरोध है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का हम पूरा लाभ उठाएं। मैं इन शब्दों के साथ मैं प्रदेश भर से आए हुए आप सब गौ भक्तों का एक बार पुनः